रामहि। भरत जी ने कहा मैं ऐसा आपका अभागा पुत्र हूँ महाराज जो आपके अंतिम समय में मैं उपस्थित नहीं रह सका। आपका जब प्राण त्याग हो रहा था तो मैं अयोध्या में नहीं था, आपका अंतिम दर्शन भी मैंने नहीं दिया। अगर मैं यहाँ होता तो हमारे बड़े भैया राम जी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा करके आप कहते, राम ये भरत तेरा छोटा भाई है, इसका संभाल करना, इसकी देख रेख करना। ये हमारा सौभाग्य नहीं हुआ। और ठीक उसी समय कैकेयी जी ने कहा, भरत ही बिसरे वो पितु मारना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन को जान जिया, थकित रहे धरि मौन। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे सुना कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों का वनवास हो गया है, वो वनवास को चले गए, तो भरत जी महाराज जब सहमे होकर के हरिनादा और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े रहे भरत जी महाराज, और कहते हैं, अरे कैकेयी तू हमारी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं, तू पिशाचनी है, पिशाचनी। यदि इतना ही प्रेम हमारे ऊपर था तो जन्म काहे न मारसी मोही। जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी समय तूने मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया। ये सारा जितना भी कांड हुआ अयोध्या में सबका भागीदार मैं हूं। कैकेयी कहता जाना मी जाग माझा, जो जन माता भाई काहे न बांधा, कुल कलंक जी जनमे वो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरिसाय भागी, ये मोहि लगी भाई सिया राम दुखारी। अरे कैकेयी तू बांझ क्यों नहीं रह गई? तूने मेरा जन्म दिया क्या इसीलिए? कुल कलंक बना करके जन्म दिया। केवल मेरे लिए ही आज राम जी को जंगल जाना पड़ा, केवल मेरे लिए। और कैकेयी से विदा लेकर के भरत जी महाराज कौशल्या के भवन में गए। आज कौशल्या जी के गोद में भरत जी महाराज बैठे हुए हैं, और आज भरत जी ने कहा कौशल्या जी से, माँ तू तो बराबर कहती थी भरत मेरा बेटा है, राम कैकेयी का बेटा है, भरत मेरा बेटा है। तो आज माँ तूने ये क्या किया? तेरे रहते ऐसा कैसे हो गया? तेरे रहते ऐसा कैसे हो गया? और कौशल्या जी ने भरत जी के माथे पर हाथ रखा, और देखेंगे कितना प्रेम है। आज कौशल्या जी के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित हो रही है। धन पाय स्रवाही नयन जल जाए, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और दोनों स्तनों से मानो भरत आज अपना बेटा आकर के हमारा स्तनपान करेगा। दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बह रही है। कौशल्या जी ने सांत्वना दिया भरत जी को, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। विधि करतब पर कछुन बसाई, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसके आगे किसी का बसाई नहीं चलता। भरत जी महाराज ने दशरथ जी महाराज का क्रिया किया, किन्न भरत दशकात्र विधाना, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरण धन धाम, लहे दिए भरत के लहे
परिपूर्ण काम दान दिया। दशरथ जी महाराज का क्रियाकलाप किया। तत्पश्चात आज सभा बैठी हुई है, अयोध्या में सभा विराजमान है। और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत, पिताजी ने राम जी को जंगल का राजा बनाया और तेरे लिए अयोध्या का राज सुरक्षित रख दिया है। राम जी जिस पिता के वचन के लिए जंगल को गए, उसी पिताजी के वचन को मान करके तुम राज्य पर आरूढ़ हो, राजगद्दी संभालो। सबों ने समर्थन किया, ऐसा ही होना चाहिए। और भरत जी ने क्या कहा, गुरुदेव, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जिसको आप लोगों ने राजा बनाना चाहा, वो अयोध्या का राजा नहीं बना। लेकिन अयोध्या है, आपने जिसको राजा बनाना चाहा, वो राजा बना नहीं, लेकिन अयोध्या का राज सिंहासन है। और जब ये मुझे आप राजा बना दोगे, तो मोहि राज हथ देई है जब ही, रसा रसातल जाई है तब ही। यदि आप मुझे राजा बनाओगे तो ये रसा नाम पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, फिर अयोध्या ही नहीं बचेगी, तो राजा किसे बनाओगे आप? जब ये अयोध्या ही नहीं रहेगी तो किसे राजा बनाओगे? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? राम जी ने तुम्हारे लिए अयोध्या की गद्दी छोड़ी है। राम जी तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और सुमंत जी को कहा भी था, सुमंत जी जब आ रहे थे तो राम जी ने एक संदेश दिया भरत जी के लिए। जब गंगा तीर से सुमंत जी वापस आने लगे रथ लेकर के, तो भरत के लिए एक संदेश दिया राम जी ने। क्या? सुमंत, कहब संदेश भरत के, कहब संदेश भरत आए, नीति न तजिय राज पद पाय। राम जी ने भरत जी के लिए संदेश दिया, नीति न तजिय राज पद पाए। तो क्या जानते हैं भरत जी राजा बन जाएंगे तो नीति का परित्याग कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत जी को राम जी जानते हैं। भरत ही हो या न राज मदद, विधि हरिहर पद पाए। अकबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। भरत जी को राज्य मद हो ही नहीं सकता। तो क्या कहा राम जी ने? कहा सुमंत जी से, सुमंत, मेरी ओर से कह देना, ऐसा नीति कहती है, श्रुति भगवती कहती है, जो जेहि तू दे सो पावही का। नीति ऐसा कहती है, जो पिताजी जिसको भी राजा बना देंगे वही राज्य का अधिकारी होगा। इसलिए पिताजी ने भरत के लिए राजगद्दी सुरक्षित रखा है। तुम भरत से कह देना, जो नीति कहती है, न तजिय राज पद पाए, राज पद पाने से उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राम जी ने भरत जी के लिए कहा, राजगद्दी अगर मिल रहा है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नीति कहती है, ऐसा श्रुति भगवती कहती है। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी,
वचन यमिय जन बोरी देत उचित उत्तर सबहि। भरत जी के भावना की प्रधानता है। भरत जी का भाव क्या है? भरत जी ने कहा वशिष्ठ जी महाराज से, समस्त माताओं से कहा, हे गुरुदेव हमारा तो एक ही विचार है। क्या क्या तुम्हारा विचार है? जो राम जी ने अयोध्या का परित्याग किया, मैंने तो राम जी का परित्याग नहीं किया है ना, मैं जबरदस्ती उन्हें राजा बनाऊंगा और उनको राजगद्दी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा तो एक ही विचार है, ये है मन माही प्रातः काल चलिहो प्रभु बाही। कल प्रातः काल उठ करके और मैं श्री रघुनाथ जी महाराज के चरण दर्शन करने के लिए चलूंगा। पहले उनका दर्शन करूंगा, बाद में जैसी व्यवस्था होगी समझी जाएगी। इसलिए मुनिवर, हे गुरुवर, मैं कहता हूं, ले साजी सब तिलक समाजू, ले साजी सब तिलक समाजू, अब नहीं देव मुनि राम हिराजू। समस्त राज्याभिषेक की जो सामग्री है, जो राज तिलक करने की सामग्री है, उसको साथ में लेकर के और जिसको जाना है हमारे साथ चले। बन ही देव मुनि राम हिराजू, उसी चित्रकूट में ही राम जी को राजा बनाया जाएगा। आज देखिए ये अयोध्या को ये गैंड बनाया। पहले जब दोनों भाई खेलते थे सरजू जी के तट पर, कमदुम क्रीड़ा करते थे, तो गोस्वामी जी ने लिखा है गीतावली में, राम लखन गयोर भरत रिपुवदन लाल गयोर भये। राम लखन गयोर भरत रिपुवदन लाल गयोर भये। जब गेंद खेलते थे तो एक तरफ राम जी और लक्ष्मण जी, एक तरफ भरत जी और शत्रुघ्न। और खेलते खेलते यदि भरत जी हार जाते थे तो रोने लगते थे, तो राम जी उन्हें दुलार करके बुलाते थे, नहीं भैया, नहीं भैया, तुम हारे नहीं हो, तुम दोबारा खेलो। और दोबारा जब खेलते थे तो जान करके राम जी हार जाते थे और भरत जी को जिता देते थे। भरत जी विजयी हुए। बोलिए भैया भरत लाल की जय हो। राम जी जान करके भरत जी को जिताते थे। आज भरत जी वही कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही, हार खेल जिता मोही। राम जी अपने हार जाते थे और मुझे विजयी बनाते थे, लेकिन आज वो भरत नहीं है, मैं विजयी होना नहीं चाहता। आज मैं हारना चाहता हूं, आज मैं विजयी नहीं होना चाहता। आज हमारी हार हो, मैं चाहता हूं हमारी हार हो जाए, मैं जीतना नहीं चाहता। अयोध्या को एक कमदुक बनाया है, एक गैंग बनाया है। इतने बड़े अयोध्या का साम्राज्य, अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही। आज हम भाई भाई 1 इंच जमीन के लिए लाठी डंडा करते हैं, तलवार निकालते हैं, फरसा निकालते हैं। भाई हैं दोनों सहोदर, लेकिन 1 फुट जमीन के लिए लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य, राम जी कहते हैं भरत तुम ले लो, भरत जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा, आप ले लीजिए इसको। इतना बड़ा त्याग है, कोई मायने नहीं रखता अयोध्या का साम्राज्य। राम जी
भरत जी की ओर धकेल देते हैं और भरत जी राम जी की ओर धकेल देते हैं। भरत जी ने कहा आज मैं विजयी होना नहीं चाहता, आज मैं हारना चाहता हूं। इसलिए वो जहां है, भरत जी महाराज ने देखा अयोध्या में जल है ही नहीं। भरत जी दोनों हैं, भरत हंस रवि वंश तरागा जनम गुण दोष विभागा। भरत जी हंस हैं, अयोध्या एक तालाब है और उस तालाब में जल क्या है? तो राम सीय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम। राम जी और किशोरी जी का विमल जस ही इस अयोध्या का जल है। अयोध्या रूपी तालाब का जल राम जी और किशोरी जी का विमल जस है। भरत जी ने देखा अयोध्या रूपी तालाब तो सूख गया, इसमें जल है ही नहीं। जल कहाँ है? तो जल तो चित्रकूट चला गया। देखा राम जी किशोरी जी चित्रकूट में है, तो भरत जी महाराज ने हंस का रूप बनाया और कहा जल जहां है हम वहीं चलेंगे। भरत हंस रवि वंश तरागा जनम गुण दोष विभागा। भगवान अयोध्या को छोड़ करके जा रहे। समय समाप्त हो गया, 11 बजने वाला। अयोध्या छोड़ करके राम जी जा रहे हैं। और राम जी ने देखा आज कहां राम जी का राज्याभिषेक होगा। तो राज्याभिषेक होगा तो वशिष्ठ जी ने कहा राम करहु सब संयम याजू, यही कुशल विवाह है काजू। संयम कीजिए, अधिवास कर रहे हैं राम जी महाराज। और राम सखा सब मिलने के लिए जाते हैं। मिले 10-5 राम कह जाही। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो सेवक हम स्वामी सियनाहु। ये राम सखा कौन है जानते हैं? ये राम सखा गीतावली में कहा। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दिन राम जन्म भयो तेहि दिन घर घर हो, ललना एक एक बालक भये वो सबनी के छवि हो। जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन अयोध्या के प्रत्येक घर में एक एक बालक का जन्म हुआ था। और वही सभी राम सखा हैं, उनका नाम है राम सखा। वो राम सखा राम जी के पास जाते हैं और भगवान कुशल क्षेम पूछते हैं। और राम जी एकांत में बैठ करके आप चिंतन करते हैं। ऐसा अन्याय, चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, गुरुकुल में हम लोगों ने एक साथ पढ़ा, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ। यहाँ तक कि चारों भाइयों का विवाह भी एक ही मंडप में हो गया। लेकिन आज इतना बड़ा अन्याय, जनमे एक संग सब भाई भोजन सयन तेलिलरिकाई करन वेधयुप वीता बियाह संग संग सब भयो युषा विमल वंशय अनुचित बंधु विहाय बरहिया सब तो न्याय संगत हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या?
जो हम बड़े हैं इसलिए मेरा राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा और तीनों भाई हमारे सेवक बन करके रहेंगे। ऐसा अन्याय नहीं हो सकता, इसलिए मैं तीनों भाइयों को सेवक के रूप में नहीं देख सकता। मैं राजगद्दी स्वीकार ही नहीं करूंगा और इस राज को ठुकरा करके मैं जंगल को चला जाऊंगा। ऐसा राम जी ने संकल्प किया। इसलिए तो कहा राम जी ने कौशल्या जी से, राम जी ने नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया गया है, मुझे वनवास दिया, ऐसा नहीं कहा राम जी महाराज ने। कौशल्या जी से कहा माता मैं बड़ा हूं ना, इसलिए मुझे बड़ा राज्य दिया है दशरथ जी महाराज ने। अयोध्या के 3 भाग में जंगल है, 1 भाग में राजधानी है, तो छोटा भाई है भरत, इसलिए उसको छोटा सा राज्य दिया है और मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे बड़ा राज्य दिया है। कौन राज्य दिया? पिता दिन मोहि कानन राज। नहीं कहा मुझे जंगल दिया, वनवास दिया, कहा पिता दिन मोहि कानन राज। जहां सब भांति मोर बरकाजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और भरत छोटा है ना, इसलिए उसको छोटा सा राजा दिया। ऐसे राम जी की भावना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा तुम तो भरत मोर मतये हो, अधरे देह जनु राम समीहु। भरत जी महाराज को संपूर्ण जगत राम 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 जपता है और स्वयं राम भरत सरिस को राम समीहि। जग जप राम राम जपु जी। संपूर्ण जगत राम 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 जपन करता है और स्वयं जो राम है वो भरत 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 भरत। भरत जी महाराज का चरित्र अपार सिंधु है। फिर आगे कथा कल भी मैं भरत चरित्र ही आपको श्रवण कराऊंगा। आइए 11 बज रहा है, इसलिए भरत जी महाराज के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे Thank you.